सुग्रीव जी अभी अभी क्या कह रहे थे, अभी बात बदल गई। भले बाली हमको त्रास न देते तो आपकी शरण हमको कहां मिलती। यही तो समझना है। जगत में अरे दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर। दुख जो है ना वो हमको सांचे में ढालता है। हमको लगता है सब सुखी हैं, केवल हम ही दुखी भर हैं। अरे क्योंकि हम हमारे ही को जानते हैं, औरों को जानते ही नहीं। औरों से मिलिएगा बस पूछ भर दीजिए, किससे पूछिएगा भी नहीं क्या हाल चाल है, बाल बच्चे ठीक, इतना बताएंगे कि आपको नींद आ जाएगी। हाँ, पूछिए नहीं। छोटे बच्चे मिलते हैं, उनके साथ हंसने के लिए पूछते हैं और कैसे हैं आप, ठीक हैं, बाल बच्चे सब ठीक है। छोटे बच्चे कहते हैं सब ठीक है। इसका अभ्यास करिए, सब ठीक है। कुशल भी पूछिए तो कहिए कि सब आनंद में है ना, तो निकलेगा ही आनंद में। जहां आपने पूछा क्या है, घुटने में बड़ा दर्द है। अरे घुटने में किसके दर्द नहीं है? किसी के यहाँ दर्द है, किसी का स्पॉन्डिलाइटिस उखड़ा है, किसी के टो में दर्द है नीचे है? कोई चलता है तो पैर आगे पीछे पड़ता है, कोई सोता है तो आंख बंद हो जाती है। प्रॉब्लम तो हर आदमी के साथ है। नानक दुखिया सब संसार सोई सुखिया जो नाम आधारा। ये शरीर मिला ही है, ये दुखालय है, सुखालय नहीं है। हाँ, इसी में लगे रहिए। हमारे एक सेक्रेटरी थे इस समय, वो लगभग 92-93 वर्ष के हैं, आदरणीय लाला केदारनाथ जी। इतने वृद्ध हो गए हैं। अभी जन्माष्टमी में वो वीडियो बच्चों ने भेजा, वो तबला बजा रहे हैं भगवान के जन्मोत्सव में, है ना। 93 वर्ष के आदमी, सोचिए। वो प्रातः काल 4:30 बजे, हम जन्म लिए उसके पहले से उठते चले आ रहे हैं, रात को 11-12 बजे सोते हैं वो। और उनके साथ के लगभग सभी, अभी मैं गांव जाऊंगा, दर्शन करूंगा उनका, तो बताते हैं बस महाराज श्री जी मैं ही बचाऊं, सब चले गए। आज भी उनकी दिनचर्या वही है, वही जीवन को शुद्ध बुद्ध और सिद्ध रखने का अभ्यास हो। देखिए सुग्रीव कैसे झटके, ये राजपाट सब व्यर्थ की बात। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परि हरि करि हंस। अरे अभी तो कह रहे थे कि बाली हमारा शत्रु है, अब सब कह रहे हैं सब त्याग दूंगा। इसको मियादी बुखार कहते हैं। आपको न लगे, आप तो स्थिर रहो, घर में रहिए, भजन करिए, कथा श्रवण करिए, यज्ञ आदि कर्म करिए, पूर्णिमा को यज्ञ करने का आदत डालिए, नवरात्र में अनुष्ठान हो, यज्ञ जितनी आवश्यकता हो उतना मंदिर में जाकर 1 कुंटल यज्ञ कर डालो, भगवान नाम कीर्तन करिए और कराइए, करने का अभ्यास करिए, कराइए मत, करने का। जैसे भोजन हम स्वयं करते हैं, भजन स्वयं होना चाहिए, निकलना चाहिए, इसको आदत लगे, हाथ को आदत लगे। कहते हैं ये सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरि करिहं सेवकाई। क्यों? ये सब राम भगति के बाधक। आपके श्री चरणों के अवराधक संत मुनि लोग कैसा कहते हैं। अब ही कहे, पहले नहीं कहते कहा। जैसे जैसे भगवत बोध होता है वैसे वैसे ये ज्ञान जगता है।
यदि भगवत भाव का बोध नहीं होगा तो इसी में उलझन रहेगी। अरे मेरे वो शत्रु, मेरे वो शत्रु, मेरे वो शत्रु, मेरे ये शत्रु, कोई शत्रु नहीं। भगवान ने कहा मित्र कहते हो सही तो वही है, लेकिन मैंने जो कहा वह सत्य नहीं हो सकता है। भगवान ने सुग्रीव जी को भेजा और बाली को अंतिम यात्रा देनी है। पर दोनों भाई मिले तो भगवान को लगा कि ये भैया लोग हैं, आपस में मिले तो मिल जाएंगे। बाली ने इतना मारा, सुग्रीव जी घबराए गए। भागते भागते आए, जामवंत बाबा ने कुछ उनको बूटी वोटी लगा कर सेका। तो सुग्रीव कहते हैं प्रभु अच्छी मित्रता निभाई आपने, शत्रु के समान मारा मेरे को, आप देखते रहे। ऐसा करना था तो आपने भेजा ही क्यों था। भगवान बोले मित्र आप दोनों भाई एक जैसे थे, मैं सोचा बाण मारूं कहीं आपको लग जाता तो। भगवान ने ऐसे कर फेरा और सुग्रीव जी की पीड़ा का अंत हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान। अब भगवान ने नीचकंठ की माल सुग्रीव जी को पिना दी, गए ललकारे, दोनों भाई युद्ध करने लगे। भगवान ने बाण खींच कर मारा, बाल के हृदय पर लगा, गिर पड़ा। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितई। पूछता है भाई मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ। भगवान ने कारण सुनाए। बाली ने कहा प्रभु हम वानर हैं, आपने जो कहा उस कितनी सत्यता है उसमें आप जानते हैं, क्योंकि आप धर्म सिद्धि के लिए अवतरित हैं। मैं तो अंतिम क्षण में आपकी शरण में हूं। क्या अभी भी मैं पापी ही रहा? अंतकाल गति तोरी। जब भगवान की शरण में आ गया बाली तो परमात्मा ने आशीष पूर्वक हाथ उठाया, कहा अचल करऊं तन राखहु प्राण। बाली कहा सुनु कृपा निधान, जन्म जन्म मुनि जतन करा। अंतराम कहि ममलोचन गोचर सुया, बहुर की प्रभु वश भगवान शिव जिसके नाम का स्मरण करके जीव को सहज गति प्रदान करते हैं, जंतुओं तक को विदा कर देते हैं आपके दाम प्रभु, वो मेरे नेत्रों के सन्मुख है, भी शरीर रख के क्या करूँगा। छंद बाबा लिखते हैं सोनयन गोचर जासु गुण जेते पवन मन गोरी रस कबहु अति अभिमान।
मुनि लोग जिनको नाना विधि उद्यम करके और अपने ध्यान में प्राप्त कर दर्शन करते, ऐसा कौन है जो कल्प वृक्ष मिल जाए तो बबूर को जल अर्पण करेगा? नहीं, आप करुणा करिए, करुणा दृष्टि फेरिए मेरी ओर। जिस शरीर में मैं जाऊं जहि जौन जन्मों कर्म बस, आपके चरणों में मेरा स्वतः स्फूर्त प्रेम बढ़ता रहेगा, अनुराग हूं। ये मेरा पुत्र अंगद है, मेरे जैसा ही बलवान और बुद्धिमान भी है। इसका मंगल हो, आपके श्री चरण की सेवा मिले, अभय बांध दीजिए इसे। गहि बांह सुर नर नाह, आपन दास अंगद